हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एलिगेशन। दोस्तों यहाँ पर एलिगेशन को जो इस वाले चैप्टर है इसको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से अपन स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल की तरफ हम अपन चलेंगे और इसको जो समझेंगे वो यहाँ पर क्वेश्चनों को लेकर समझेंगे ताकि यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अपन जो यहाँ पर जो है ऑल टाइप के जितने भी इसके टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चनों को अपन लेके चलेंगे और यहाँ पर जो क्वेश्चन को करते करते यहाँ पर जो इसका जो बेसिक तरीका भी अपन बताते रहेंगे। अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो कमज़ोर स्टूडेंटों को एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से समझाता हुआ चलता हूँ ताकि उसको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट है ना तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो इस वाला जो चैप्टर है एलिगेशन यानी मिश्रण, इसके जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर इसके टाइप बनेंगे इनको आपको अच्छी तरह से समझाते हुए चलेंगे। चलिएगा बिना देरी करते हुए यहाँ पर इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। अगर जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके पास आती रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पर आपको समझाते हुए चलता हूँ। तो चलिएगा दोस्तों हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस मिश्रण की परिभाषा को समझिएगा कि मिश्रण किसे कहते हैं। देखो हमेशा जो मिश्रण होता है ना, दो या दो से अधिक जो मिलकर जो धातु होती है, जब एक दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है तब जाकर मिश्रण बनता है। कभी एक धातु से मिश्रण नहीं बनता। जैसे कि अपन देखें, जैसे कि लोहा और एल्यूमिनियम को मिला दिया तो मिश्रण बनता है, सोने और चांदी को मिला दिया तो मिश्रण बन जाता है, ठीक है ना। जैसे कि दूध और पानी को मिला दिया तो यहाँ पर मिश्रण बन जाता है। इसी तरह से अब यहाँ आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एलिगेशन किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चनों पर लगेगा। यहाँ पर अपन क्वेश्चन करते रहेंगे और आपको आराम से समझाते हुए क्वेश्चनों को करते रहेंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि एलिगेशन कहाँ पे लगेगा, किस क्वेश्चन में आपका लगेगा। आपके सामने क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है 20 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 32 रुपये प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि यहाँ पर प्राप्त मिश्रण का मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम हो। दोस्तों यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपके सामने एग्जामों में क्वेश्चन आएगा और आपको सोल्व करना होता है। अब यहाँ पर देखिएगा आप किस प्रकार से इनको सोल्व करना है। एलिगेशन इसमें लगेगा, सबको पता है एलिगेशन का अपन चैप्टर करवा रहे हैं तो यहाँ पर एलिगेशन से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर दे रखा है 20 रुपये प्रति किलोग्राम। देखो 20 रुपये प्रति किलोग्राम, देखो 20 रुपये, ठीक है ना, 20 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है ना, 20 रुपये प्रति किलोग्राम यहाँ पर दे रखा है। यानी कि यहाँ पे जो है 1 किलोग्राम जो 20 रुपये का है क्या है, चावल है, ठीक है ना। ये तो आपको सबको पता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। अगर आप देखो मैथ में क्या होता है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना होता है, सारे चीज़ों को जितना भी डाटा दे रखा होता है आप उनको सारी चीज़ों को समझना होता है। अगर आपको जो चीज़ें समझ में आ जाती है ना तो आप क्वेश्चनों को सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है 20 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 32 रुपये प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम है। अगर जैसे कि मान लो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो यहाँ पर आप कैसे सोल्व करोगे। देखो यहाँ पर दे रखा है दो प्रकार, देखो यहाँ पर दे रखा है दो प्रकार के चावल, ठीक है। मैंने मान लिया यहाँ पर पहला और यहाँ पर सेकंड। यहाँ पर जो पहला दे रखा है वो कितना दे रखा है 20 रुपये, ठीक है ना, 20 रुपये 20 रुपये प्रति किलोग्राम। और सेकंड दे रखा है 32 रुपये प्रति किलोग्राम। कितना दे रखा है 32 रुपये प्रति किलोग्राम के प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए। हमें अनुपात निकालना है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण जो इनको मिलाने पर जो हमको मिश्रण प्राप्त होगा, ठीक है ना, उसका मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम है। इनको मिलाने पर, ठीक है ना, जो मिश्रण आएगा उनको हमें यहाँ पे बीच में लिखना है। तो यहाँ पर कितना है 24 है, ठीक है 24 है। अब अपन क्या करेंगे कि क्रॉस में आपस में इसको घटाएंगे, क्रॉस में घटाएंगे, ठीक है ना, क्रॉस में इनको घटाएंगे। अब यहाँ पर बड़े में से छोटा घटाएंगे, ऐसा नहीं है छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं और माइनस कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम जो है बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 20 दे रखा है, यहाँ पर 24 दे रखा है,
तो ऐसा नहीं है कि 20 में से अगर 24 माइनस करूँगा तो यहाँ पे मैं जो माइनस का 4 लिख दूंगा, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको 24 में से 20 माइनस करना, तो यहाँ आपके सामने यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। इधर 32 दे रखा है, यहाँ पर जो है 24 दे रखा है, तो 32 में से अगर 24 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। ये मेरे पास अनुपात में आ गया। किस में आ गया? अनुपात में आ गया। अब यहाँ पर अनुपात में आ गया है, यहाँ पर 8:4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काट लीजिएगा, 4 से काट लीजिएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इनका जो रेशियो वो क्या आ गया, यहाँ पे 2:1 आ गया। क्या आ गया? 2:1 आ गया। और यही आपसे पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि यहाँ पे प्राप्त मिश्रण का मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो आपको ऐसे आपको एलिगेशन लगाना होता है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर आपको जो है 20 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 32 रुपये प्रति किलोग्राम के 2 प्रकार के चावल है। 2 प्रकार का यहाँ पर जो है, देखो जब भी मिश्रण बनेगा किन्हीं 2 चीज़ों से मिलकर बनेगा, ठीक है ना। किसी एक चीज़ से तो ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ से मिलकर कोई मिश्रण बन जाए, हमेशा 2 चीज़ों से मिश्रण बनेगा। तो यहाँ पर जो है जो चावल है वो 2 प्रकार के दे रखा है। एक तो दे रखा है 20 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा दे रखा है 32 रुपये प्रति किलोग्राम। ये 2 प्रकार के यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पर जो 32 जो अब क्या किया है कि इन दोनों को आधा आधा करके, ठीक है ना, जो यहाँ पर आता है, देखो यहाँ पर जो 24 आया है, हमेशा जो यहाँ पर आएगा जो इनका मिश्रण यानी कि जो इनका मिश्रण करने पर हमेशा इनका बीज का आएगा। बीज का कैसे? कि 20 से तो ज़्यादा होगा और 32 से कम होगा। ऐसा नहीं है कि 20 से कम हो जाए या 32 से ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमेशा जो भी आएगा वो 20 से तो ज़्यादा होगा और 32 से यहाँ पर कम ही होगा, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर जो है इनका बीज का आएगा मिश्रण, यानी कि इनका मिश्रण करने पे। अब यहाँ पर कर लेते, तो यहाँ पर क्रॉस में करते हैं, क्रॉस में माइनस करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं और इनका जो इस प्रकार से करने पर आपका जो है रेशियो आ जाता है। और अगर इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आता है तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में आपका एलिगेशन लगेगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिएगा हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे और आराम से समझते हुए चलना है। देखिएगा यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 48 रुपये किलोग्राम और 32 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो। दोस्तों यानी कि मैंने जो पिछला क्वेश्चन कराया है वैसा सेम वैसा ही है। आप वीडियो को पॉज करके आपको इसको करने की कोशिश करना है, ठीक है ना मेरे भाई। अब यहाँ पर देखना है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है 48 रुपये प्रति किलोग्राम और 32 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 चीज़ दे रखी है, ठीक है ना, दो चीज़ दे रखी है, इनका मिश्रण हमें करना है, यहाँ पर समझना है। ये पहली दे रखी है 48, ठीक है ना, 48 दे रखी है और सेकंड दे रखी है 32 दे रखी है, ठीक है मेरे भाई, 32 दे रखी है। अब इन दोनों का मिश्रण करेंगे तब जो इनका बीज का जो आएगा, ठीक है ना, वो कितना आएगा, वो आएगा 36, ठीक है ना, 36 रुपये प्रति किलोग्राम। अपन इसको यहाँ पर लिख लेंगे 36 को, ठीक है। अब इनको क्रॉस में इनको माइनस करेंगे, ठीक है ना, क्रॉस में इसको माइनस करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर जो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 48 में से अगर 36 को माइनस करें तो 8 और 6 कितने, यहाँ पर जो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पे 36 में से अगर यहाँ पे 32 को माइनस करें तो यहाँ पर अब 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये रेशियो में आ गया, ठीक है, ये रेशियो में आ गया। अब ये रेशियो में आ गया तो इसको आप काट लीजिएगा, इससे एक बार और कट जाएगा, 4 के पाड़े से काट लीजिएगा, 4 एकम 4 और 4 तिक 12, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो रेशियो आया है वो आया है यहाँ पे 1:3, ठीक है ना, 1:3 आया है, तो ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों यहाँ पर एलिगेशन जो होता है एकदम बिल्कुल सिंपल होता है, सिर्फ आपको जो है ना इसको समझने की आपको ज़रूरत है, आपको सिर्फ समझना है। देखिएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा है 48 रुपये किलोग्राम और 32 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखो
यहाँ पर जो चाय दे रखी है ना, उसकी जो रेट है वो यहाँ पर अलग अलग दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक दे रखा 48 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। एक चाय तो आपकी जो है 48 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम 48 रुपये की आ रही है। और जो सेकंड है वो 32 रुपये, जो है 1 किलोग्राम जो 32 रुपये की आ रही है। जब इन दोनों का अपन मिश्रण करते हैं तो यहाँ पर हो जाती है 36 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, इनको मिलाने पर। अब इनका जो रेशियो बन रहा है ना, इनका रेशियो बन रहा है ना, वो रेशियो बन रहा है 1:3। तो हमसे यही पूछ रहा था कि किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि वो मिश्रण का मूल्य 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। इस तरह से यहाँ पर आपको आंसर निकालना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आराम से आपको समझते हुए चलना। देखो यहाँ इस प्रकार से आपका एलिगेशन लगेगा, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल होता है, आपको बिल्कुल ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अपन सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने भी इसके टाइप बनेंगे सारे क्वेश्चनों को अपन करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। चलिएगा हम अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे और आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है। और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जामों में देखने को मिलता है और 100% दोस्तों आपको आगामी एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दे रखा है 30% एल्कोहल की मात्रा वाले शराब में 30% एल्कोहल की मात्रा वाली अन्य शराब को मिलाने से प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 26% है। तो उस दोनों प्रकार के शराब को किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है ना, किस अनुपात में मिलाया जाए। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि दो प्रकार की शराब है, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड प्रकार की। एक है यहाँ पर आपको 36, जो यहाँ पर आप सॉरी यहाँ पर दे रखा है 23%, यहाँ पर 30% जो शराब है वो यहाँ पर अलग प्रकार की है। जो 23% है वो यहाँ पर जो अल्कोहल है उसकी मात्रा वो अन्य शराब में मिला दी जाए। अब यहाँ पर इन दोनों को मिलाने पर जो आया है, जो अल्कोहल की जो मात्रा हुई है वो 26% हुई है, ठीक है ना। कितनी हुई है? 26% हुई है, ठीक है ना, 26% हुई है। तो इनको किस अनुपात में मिलाया जाएगा वो पूछ रहा है हमसे, किस, यानी कि देखो दोस्तों आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, ठीक है ना। सिर्फ आपको देखिए, आपको अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। देखिएगा यहाँ पर आप सोल्व भी कर लोगे। अब यहाँ पर दे रखा है देखो 30%, जो यहाँ पर जो दे रखा है जो 30% अल्कोहल की मात्रा। अब यहाँ पर जो है अलग जो 23% वो अलग यहाँ पर अल्कोहल की मात्रा मिला दी गई है। मिलाने पर जो मिश्रण बना वो 26% बना है, ठीक है ना। अब हमको देखो यानी कि इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया गया है वो रेशियो हमें पता करना है। तो जब एलिगेशन लगाते हैं तो अपन क्या करेंगे, इसमें इस प्रकार से माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। अब यहाँ पर 30 दे रखा है और यहाँ पर 26 दे रखा है, तो जब 30 में से 26 माइनस करता हूँ तो मेरे पास इधर 4 आएगा, ठीक है। अब इधर मेरे पास 26 है और इधर 23 है, 26 में से अगर 23 माइनस करता हूँ, ठीक है ना, अगर 26 में से अगर 23 माइनस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना, कि 3 आएगा। तो यहाँ पर जो मेरे जो रेशियो आया है वो कितना आया, 3:4 आया, ठीक है ना, 3:4 आया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर जो है बिना ही काम आप टेंशन ले रहे थे, एलिगेशन वाला चैप्टर यहाँ पर जो है समझ में नहीं आता है, जो है समझ में नहीं आता है, आपको भारी टॉपिक लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों एलिगेशन जो होता है बिल्कुल सिंपल होता है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिएगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे और यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर लगा लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखो यहाँ पर दे रखा है, एक दुकानदार ने कुछ गेहूँ 8% लाभ पर और कुछ गेहूँ 24% लाभ पर बेचे तो पूरे सौदे में 18% का लाभ हुआ, ठीक है।
यदि 24% लाभ पर बेचने वाले गेहूं की मात्रा 30 क्विंटल हो तो बताओ 8% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर आपको ये करना है। देखो पहले यहाँ पर दे रखा है एक दुकानदार ने कुछ गेहूँ 8% लाभ पर और कुछ गेहूँ 24% पर बेचे तो पूरे सौदे में 18% का लाभ हुआ। यानी पूरे सौदे में 18% का लाभ हुआ, मतलब जो जो नीचे आ गया, जो मिश्रण किया है वो 18% का। अब यहाँ पर देखो पहले जो 8% का लाभ हुआ तो मैंने 8 को यहाँ पे लिख लिया। फिर यहाँ पर सेकंड में जो हुआ यहाँ पर जो 24 हो गया, ठीक है 24 हो गया। अब यहाँ पर जो है पूरे सौदे में यहाँ पर जो 18% का यहाँ पे क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझना है, यहाँ पर आगे छोड़, यहाँ तक आपको करना है, यहाँ पर आगे से आगे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इनको रेशियो निकाल लीजिएगा। रेशियो कैसे निकालोगे आपको सबको पता है, ठीक है ना। रेशियो को अपन निकालते हैं। अगर 18 में से अगर 8 माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाता है, और 24 में से अगर अपन 18 माइनस करें तो यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाता है। कितना आ जाता है, 6 आ जाता है, ठीक है। तो 6 आ जाता है ना, तो अगर इन रेशियो को काटे तो देखो यहाँ पर 2 से काट लो, 2 तिया 6 और यहाँ पर 2 पंजे 10। तो यहाँ पर जो रेशियो आया है वो कितना है, 3:5 आ गया है, 3:5 आ गया। अब यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, यदि 24% लाभ पर बेचने वाले गेहूं की मात्रा जो है 30 क्विंटल हो तो बताओ। अब 24% लाभ पर बेचने, अब देखो 24% ये है, ठीक है ना, 24% ये है, तो 24% लाभ पर बेचने वाले गेहूं की मात्रा 30 क्विंटल है। तो अब यहाँ पर समझिएगा 24% है, और जो 24% का जो रेशियो आया है वो कितना है, 24% का जो रेशियो आया वो कितना है, 5 आया। ये 5 रेशियो आपका जो है 30 क्विंटल के बराबर होगा। कितने कितने के, 30 क्विंटल के बराबर होगा। और यहाँ पे जो है 5 जो अनुपात जो है 30 क्विंटल के बराबर है, तो यहाँ पर अगर एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 का भाग 30 में लगा दूंगा तो कितना बार जाएगा, 5 छके 30। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया, एक अनुपात का मान कितना आ गया, 6 आ गया। और हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि अब बताओ 8% लाभ पर कितना गेहूँ बेचा, ठीक है ना। 8% लाभ पर कितना गेहूँ बचा, तो 8% यहाँ पर ये है, और इसका जो रेशियो वो कितना है, 3 दे रखा है। जब एक रेशियो बराबर 6 है तो 3 रेशियो का कितना हो जाएगा, तो 3 रेशियो का यहाँ पर हो जाएगा 6 × 3, ठीक है। 6 तिया 18, यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, 18 होगा। यानी कि जो है 8% लाभ पर कितना कितना गेहूं बेचा उसने, 18 क्विंटल। कितना बेचा है, 18 क्विंटल। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो एलिगेशन से जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कि वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको लगातार मेहनत करते रहना है, रुकना नहीं है, हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट है तो यहाँ पर आपको हमारे चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको बताते हुए दोस्तों हाई लेवल की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर आपको हर एक चीज़ बताते चलेंगे ताकि आपको आगे कोई समस्या नहीं आए। तो चलिएगा दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।